तो ये एयरपोर्ट है और यहाँ से ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये क्रैश की दूरी। मुंबई से इस तरफ से प्लेन आ रहा था, यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। अगर हम इसको जूम करके देखते हैं, प्लेन इस रनवे के बाईं तरफ चला गया। ये जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है ये वो जगह, अगर हम इसको 3D से देखें, 3D के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ऊंचा खाली वाली जो जगह बनी हुई है, ये क्रैश होते ही विमान में एक के बाद एक कई धमाके हुए। अब सवाल सबके मन में उठ रहा है कि इतने बड़े नेता, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, उनका प्लेन कैसे क्रैश हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 28 जनवरी की सुबह महाराष्ट्र के बारामती इलाके के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत ही दर्दनाक खबर लेकर आई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की दर्दनाक हादसे में जान चली गई। वो अपने प्राइवेट जेट से मुंबई से बारामती जा रहे थे। रनवे पर प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। कहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, क्या कारण रहे, आइए समझते हैं। वो जगह कौन सी है, बारामती एयरपोर्ट कहाँ पे है, जिस जगह पे प्लेन लैंड कर रहा था, रनवे पे लैंड कर रहा था, वो रनवे से कितना दूर हटके प्लेन लैंड किया और प्लेन क्रैश हो गया, क्या कारण रहे। अभी जो शुरुआती रिपोर्ट्स में जो कहा जा रहा है उनके हिसाब से क्या कारण सामने आ रहा है, चलिए एक बार उनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये बारामती एयरपोर्ट कहाँ पे है। मैप के माध्यम से समझें तो ये बारामती एयरपोर्ट है। बारामती एयरपोर्ट जो समुद्र तल से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है, यानी ये जो एयरपोर्ट जो है वो 2000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से बना हुआ है, यानी ऊंचाई पे बना हुआ एक एयरपोर्ट है। ऊंचाई की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हम जब आगे देखेंगे कहाँ पे वो क्रैश हुआ है, तो जो ढलान और ऊंचाई वाला इलाका होता है उसके आसपास में प्लेन क्रैश हुआ है। अगर हम बात करें इस रनवे की, तो ये जो बारामती एयरपोर्ट का रनवे 11 है, आप देख सकते हैं एक ही रनवे यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम है बारामती एयरपोर्ट का रनवे 11। तो ये एयरपोर्ट है और यहाँ से ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये क्रैश की दूरी, ये एयरपोर्ट से क्रैश की दूरी है रनवे 11 जो बना हुआ है। अब यहाँ पे चलते, जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरफ से, यहाँ मुंबई से इस तरफ से प्लेन आ रहा था, यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये वो इलाका है, ये वो जगह है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। ये रनवे बना हुआ है। आमतौर पे प्लेन या पायलट जो भी प्लेन को उड़ा रहे थे, सुमित कपूर और सांभवी पाठक जो पायलट और को पायलट थे, वो इस रनवे पर आने की बजाय, प्लेन इस रनवे पे आने की बजाय प्लेन इस रनवे के बाईं तरफ चला गया। ये जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है ये वो जगह, अगर हम इसको 3D से देखें, 3D के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ऊंचा खाली वाली जो जगह बनी हुई है, ये जो फोटोज़ और वीडियोज़ में सामने आए थे, तो ये वो जगह है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ। ये करीब यहाँ से 100 फीट की दूरी है, यानी रनवे से 100 फीट की दूरी से बाहर हटके प्लेन इधर आया और प्लेन यहाँ पे क्रैश हुआ है। वही अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये रनवे है। रनवे से जिस ऊंचाई की हम बार बार जिक्र कर रहे थे, जैसे बताया कि जो एयरपोर्ट भी बना हुआ है तो वो 2000 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है समुद्री तल से। तो जिस ऊंचाई की हम बात कर रहे थे ये रनवे है और ये रनवे से जो यहाँ की जो ढलान देख रहे हैं, इसको अगर हम जूम करके देखें, ये जिस ऊंचाई की हम बात करें जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है और ये रनवे, तो ये जो ढलान है और ये यहाँ से जो ऊंचाई है वो करीब 500 फीट की ऊंचाई है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। संभवतः ऐसा हो सकता है कि पायलट मिसगाइड होगा। हालांकि डीजीसीए की तरफ से जब आधिकारिक जांच आएगी तब पता चलेगा कि प्लेन क्रैश का मेन कारण, मुख्य कारण क्या है, मेन रीज़न क्या था प्लेन क्रैश का। लेकिन जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स में जो बातें सामने आ रही वो ये है कि ये रनवे से 500 फीट की ऊंचाई वहाँ पे बनी हुई है जहाँ से प्लेन क्रैश हुआ था। अब एक बार देखते हैं इस पूरे हादसे की एक टाइमलाइन देखते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है। अगर हम बात करें बारामती विमान हादसे की, तो ये BSR कंपनी के विमान में अजित पवार सवार थे। लैंडिंग का पहला प्रयास विफल रहा, जैसा जो हम दिखा रहे थे, जिस तरफ से मुंबई से उस रनवे पे प्लेन लैंड कर रहा था, तो जो पहली कोशिश थी वो विफल रही थी, वो पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद प्लेन वापस चला गया। वापस जाने के बाद जो दूसरा प्रयास हुआ, दूसरे प्रयास में जब विमान घूमकर रनवे की तरफ लौटा, उस
जिसके बाद ये हादसा हुआ। और जैसा अभी हमने मैप पे देखा कि जो 100 फीट की दूरी है रनवे से और उस हादसे पे जहाँ पे विमान हादसा हुआ, जहाँ विमान क्रैश हुआ है, वो 100 फीट की दूरी है रनवे से बाईं तरफ बनी हुई। क्रैश होते ही विमान में एक के बाद एक कई धमाके हुए। जब विमान टकराया, जिस तरह से विमान टकराया, हमने देखा किस तरह से वहाँ पे ऊंचा खाली वाली जगह थी। विमान जब टकराया, विमान टकराते उसमें कई धमाके हुए, जिसके बाद जो विमान में बैठे हुए लोग थे उनको संभलने का भी मौका नहीं मिला। अजित पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई मौके पर ही। ये वो 45 मिनट का आखिरी सफ़र था जो अजित पवार के जीवन का आखिरी सफ़र साबित हुआ, जिसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मुंबई से बारामती जाते समय 256 किलोमीटर की वो दूरी, जो 45 मिनट की दूरी, जो एक आखिरी सफ़र के तौर में उनके बाद की दर्दनाक मौत हो गई। बारामती का वो इलाका जो हमने देखा, सुबह करीब 8 बजे वो मुंबई से निकले थे, 8:45 पे सुबह प्लेन जो है क्रैश हो गया। अब सवाल सबके मन में उठ रहा है कि इतने बड़े नेता, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, उनका प्लेन कैसे क्रैश हो गया? क्या खामी रही होगी? क्या कोई टेक्निकल इशू आया होगा? क्या पहले से जांच नहीं की गई? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उन सारे सवालों के जवाब डीजीसीए की रिपोर्ट में हमें मिलेंगे आधिकारिक रूप से। लेकिन अभी जो कुछ कारण होते हैं, जिन कारणों से विमान क्रैश होता है, प्लेन क्रैश होते हैं, वो कारण क्या होते हैं, चलिए एक बार उन्हें समझते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत अहम होती है। जैसा हमने इस हादसे में भी देखा, लैंडिंग के समय प्लेन जो है वो डिसबैलेंस हुआ, क्या हुआ, क्रैश हो गया और 5 लोगों की जान चली गई। ख़राब मौसम या हादसों का भी एक बड़ा कारण होता है प्लेन क्रैश होने में। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि 90% हादसे, 90% प्लेन क्रैश टेक्निकल इशू की वजह से होते हैं। तकनीकी कारणों की वजह से 90% प्लेन क्रैश होते हैं। टेक ऑफ के दौरान इंजन पर दबाव होता है, ईंधन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। जैसा हमने इसमें भी देखा, जब विमान आके टकराया रनवे से बाहर जाके, तो वहाँ पे तुरंत एकदम विमान में विस्फोट हो गया। पायलट की छोटी सी भी भूल जानलेवा होती है, क्योंकि हवा में विमान होता है और उसमें अगर पायलट की छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वो बहुत जानलेवा साबित होती है। अगर हम बात करें किस विमान में अजित पवार सवार थे, तो ये एक मॉडल है उस विमान का। कैसा था विमान? ये बॉम्बार्डियर Learjet 14XR ये मॉडल था जिसमें अजित पवार जिस विमान में सवार थे। ये एक मिड साइज बिजनेस जेट की श्रेणी में विमान आता है। 9 लोगों की बैठने की क्षमता होती है इस विमान में और अपग्रेडेड मॉडल था ये। अगर हम देखें तो ये जो विमान था जिसमें अजित पवार सवार थे वो अपग्रेडेड मॉडल था। तेज क्रूजिंग स्पीड और हाई टेक ऑफ वेट, मतलब टेक्नोलॉजी से भरपूर था ये विमान। जिस पे सवाल उठ रहे हैं, जिस कंपनी पे सवाल उठ रहा है, जिस कंपनी का ये विमान था, वो भी सवालों के घेरे में। क्यों घेरे में है? क्योंकि जो VSR वेंचर्स जिनका ये विमान था, 3 साल में दूसरा हादसा उस कंपनी के विमान के साथ हुआ है। 14 अक्टूबर साल 2023 को मुंबई एयरपोर्ट पर VT DBL क्रैश हुआ था, लेकिन उसमें सभी लोगों की जान बच गई थी, सभी लोग सुरक्षित बच गए थे। ऑपरेटर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के मालिक जो हैं विजय कुमार सिंह हैं। सुर्खियां यहां से आई इस कंपनी की जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने सवाल उठाए हैं कि ये वही कंपनी है जिसका विमान 2023 में मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। कई नेता इस हादसे की जांच की बात कर रहे हैं और वैसे भी जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो डीजीसीए की ओर से एक जांच कराई जाती है, उसके बाद एक रिपोर्ट सामने आती है डीजीसीए की। लेकिन जो 28 जनवरी को प्लेन क्रैश हुआ, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जो अजित पवार का प्लेन था, वो बारामती में BTSS के क्रैश हुआ, जिसमें सभी लोगों की जान चली गई। अब सवाल ये उठता है कि विमान हादसे की जाँच होती कैसे है? शायद आप भी यही सोच रहे होंगे, जान चली गई 5 लोगों की, कई हादसे हमने देखे हैं, कई प्लेन क्रैश देखे हैं, लेकिन प्लेन क्रैश की जांच कैसे होती है? AAIB टीम होती है जो दिल्ली से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की एक टीम रवाना हुई है इसकी जांच के लिए, सैंपल इकट्ठे करने के लिए उस घटना स्थल से। शुरुआती संकेत जो अभी तक सामने आए हैं वो अभी तक ये कहा जा रहा है कि तकनीकी खामी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, जिस डीजीसीए की रिपोर्ट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स वो होता है जो जिसमें छुपा होता है कि आखिर तकनीकी कारण है, क्या वजह रही जो प्लेन जो है वो क्रैश हुआ।
असली वजह जानने के लिए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की तलाश की जाती है, यानी ब्लैक बॉक्स की तलाश की जाती है। इस पूरी खबर को लेकर, अजीत पवार की दुखद मृत्यु को लेकर, प्लेन क्रैश को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।